तारांकन इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित हुई। तारांकन स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। प्रश्न, विदेश नीति का अर्थ। उत्तर इक्वल्स तारांकन किसी देश का अपने विदेशों अर्थात विभिन्न देशों से किसी प्रकार के संबंध रखने हैं, यह सभी विदेश नीति के अंतर्गत आते हैं। तारांकन 1946 से 1964 तक नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री रहे, विदेश मंत्री भी थे। प्रश्न, नेहरू जी की विदेश नीति के 3 उद्देश्य क्या थे? उत्तर, 1 कठिन संघर्ष से के बाद हमें जो आजादी मिली है उसे बचाए रखना। 2 क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। 3 आर्थिक विकास करना। तारांकन नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाकर पाना चाहते थे। तारांकन उस समय कुछ लोग यह समूह ऐसे थे जो यह कहते थे कि भारत को अमेरिका से नजदीकी बनानी चाहिए। तारांकन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन संघर्ष स्वतंत्र पार्टी भी यही चाहते थी। तारांकन 1956 में ब्रिटेन में स्वेज नहर के मामले में मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत द्वारा विरोध किया गया। तारांकन सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था लेकिन भारत ने उसका विरोध नहीं किया। तारांकन पाकिस्तान ने नाटो संगठन में शामिल होना स्वीकार किया। तारांकन अमेरिका भारत से इसलिए नाराज था क्योंकि भारत की नजदीकियां सोवियत संघ से थी। प्रश्न, अफ्रो एशियाई एकता। उत्तर इक्वल्स तारांकन नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बढ़ा। तारांकन मार्च 1947 में ही एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया। तारांकन भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए प्रयास किया। तारांकन 1949 में भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया। तारांकन भारत ने अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का समर्थन किया। तारांकन साउथ अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया। तारांकन इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में आयोजन किया। इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली। तारांकन पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। प्रश्न, चीन के साथ शांति और संघर्ष। उत्तर इक्वल्स तारांकन 1949 में चीनी क्रांति हुई, इसके बाद भारत ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता दी। तारांकन पटेल जी को आशंका थी कि चीन आने वाले समय में भारत पर आक्रमण कर देगा, पर नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी और चीन ने भारत पर हमला किया। प्रश्न, पंचशील समझौता। उत्तर इक्वल्स तारांकन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। तारांकन तब भारत के नेता नेहरू जी और चीन के नेता चाओ एन लाई थे। तारांकन पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। तारांकन सम्मेलन का उद्देश्य शांति दोस्ताना संबंध दोनों देश बनाए रखेंगे। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। एक दूसरे के आंदोलन अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करना। प्रश्न, चीन का आक्रमण। उत्तर इक्वल्स तारांकन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। तारांकन चीन का आक्रमण का कारण था कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले इलाके पर चीन का दावा था, उसे अक्साई चीन भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश नेपाल के कुछ इलाकों पर चीन का दावा था, चीन उसे अपना हिस्सा बताता था। दलाई लामा को भारत में शरण देने का विरोध चीन करता था। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा जमा लिया गया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि भारत और चीन के बीच तिब्बत राज्य खत्म हो गया। प्रारंभ में भारत ने इसका खुले तौर पर विरोध नहीं किया। 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी, हमने उन्हें शरण दे दी, जिससे चीन बौखला गया। उसने कहा भारत सरकार हमारे अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रही है। पंचशील समझौता का उल्लंघन है, यह चीन ने भारत से कहा। सीमा विवाद अंग्रेजों के समय में निर्धारित की गई सीमा रेखा को चीन ने मानने से इनकार कर दिया। 1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई चीन इलाके पर कब्जा कर लिया और एक सड़क बनाए। तारांकन इस समय विश्व में क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था, तभी चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तारांकन युद्ध में भारत की हार हुई। तारांकन नेहरू जी की बहुत आलोचना हुई, पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तारांकन रक्षा मंत्री के मेनन ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। तारांकन भारत चीन युद्ध का असर राजनीतिक पार्टी में भी दिखा। तारांकन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सवाद CPIM के कई नेता को गिरफ्तार किया गया चीन का पक्ष लेने के आरोप में। प्रश्न, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। उत्तर, पाकिस्तान से भारत के 4 युद्ध हुए हैं। 1947 से 1948 भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस समय नेता नेहरू जी थे और कश्मीर विवाद चल रहा था। 1965 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ और उस समय नेता लाल बहादुर शास्त्री जी थे।
3/1971 में भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस समय नेता इंदिरा गांधी थी। 4/1999 में भारत का युद्ध हुआ, उस समय नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे और उस समय कारगिल युद्ध चल रहा था। तारांकन देश की आजादी के बाद 1947 से 1948 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इस युद्ध में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे POK कहा जाता है। तारांकन दूसरा युद्ध 1965 में हुआ। तारांकन तीसरा 1971 में बांग्लादेश संकट। तारांकन चौथा 1999 कारगिल युद्ध ऑपरेशन विजय। प्रश्न, ताशकंद समझौता। उत्तर तारांकन जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध 1965 में हुआ तो उसके एक साल बाद 1966 में इसका समझौता कराया गया। तारांकन समझौता ताशकंद में हुआ, जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तारांकन समझौता सोवियत संघ ने कराया था। तारांकन समझौते के लिए भारत से लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और पाकिस्तान से अयूब खान गए थे। नोट, इस समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई थी। हत्या कैसे हुई यह अभी तक किसी को नहीं पता। प्रश्न, शिमला समझौता। उत्तर तारांकन जब भारत ने पाकिस्तान से 1971 में युद्ध किया और बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसके एक साल बाद यह समझौता हुआ। तारांकन समझौते के लिए भारत से इंदिरा गांधी गए थे और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो गए थे। तारांकन 3 जुलाई 1972 में यह समझौता हुआ था। 1962 से 1971 तक 9 साल में भारत ने 3 युद्ध लड़े, इससे भारत को नुकसान हुआ तथा 1965 के दौरान बिहार में अकाल तथा देश की अर्थव्यवस्था को हानि हुई, मानसून की असफलता हुई थी। तारांकन संसाधन कम थे। 1962 के बाद यह संसाधन रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। तारांकन भारत को सैन्य ढांचे को आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा उत्पादन विभाग की स्थापना। 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तारांकन इसी दौरान 1961 से 1966 की पंचवर्षीय योजना के बाद आगे की पंचवर्षीय योजना रोकनी पड़ी। तारांकन 3 एक वर्षीय योजना चली। 1 1966 से 1967 तक, 2 1967 से 1960 तक, 3 1968 से 1969 तक। तारांकन 1971 की जंग जीतने के बाद इंदिरा जी की लोकप्रियता बढ़ गई। तारांकन 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग तथा 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग बना। प्रश्न, भारत की परमाणु नीति। उत्तर तारांकन भारत ने मई 1974 में परमाणु परीक्षण किया। तारांकन भारत शांतिपूर्ण उद्देश्य में इस्तेमाल के लिए परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता था। तारांकन नेहरू जी परमाणु हथियार के खिलाफ थे। तारांकन रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस परमाणु संपन्न देश थे। तारांकन इन्होंने दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि थोपना चाहा। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण मानता था कि हम अपनी रक्षा के लिए तो परमाणु बम रख सकते हैं। भारत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। 1973 में अरब इजरायल युद्ध हुआ और पूरे विश्व में तेल कीमत बढ़ने से हाहाकार मच गया, महंगाई बढ़ गई।